नतीजे में 20 मई 2025 को जीए सिंध मुत्तहदा महाज जसमम, जिसका लीडर शफी बुरफत हैं, जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, उन्होंने मोरो बाईपास पर एक एहतजाज की कॉल दी। अब वो जो शफी बुरफत हैं वो काफी अरसे से पाकिस्तान से बाहर है, और ये नहीं कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, जितने बड़े बड़े वाकयात हुए हैं, चाहे वो ट्रेन की जो है रेलवे लाइन उन पे ब्लास्ट करने हों, या हमारे दोस्त ममालिक के कुछ फॉरेनर्स पे हमले करने हों, इस तरह के बाकी जितने भी अहम तंसीबात हैं उस पर हमलों में वो ना सिर्फ मुलविस रहे हैं, और मैं ये वन साइड स्टोरी बता रहा हूं, काफी वाकयात में उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। उस पार्टी की जानिब से ये एहतजाज मोरो बाईपास पे 20 तारीख को हुआ, और उसमें एहतजाजी धरना दिया गया। पुलिस एहतजाज के दौरान मौके पर मौजूद थी, और पुलिस की कोशिश ये थी कि यह एहतजाज पुरअमन तरीके से खत्म हो जाए, और पुलिस ने पूरी कोशिश की कि पुलिस के जो अफराद वहां पे सिपाही थे, उनके पास कोई वेपन्स भी नहीं थे, उनके पास सिर्फ लाठियां जो मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में पुलिस के पास होती है वही थी। लेकिन एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ साथ डंडा बरादर लोग, शरपसंद अनासर भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे। तो एहतजाज में आप सब ने एहतजाज कवर किए हैं। एहतजाज में मुंह कवर करके कौन आता है? जिसकी नीयत होती है कि मुझे कोई गड़बड़ करनी है या कोई गलत काम करना है, वो एहतजाज के ऊपर जो है मुंह पे लेके आते हैं। तो जिन लोगों ने मुंह पे ढांपे हुए थे, उन्होंने वहां पे शरपसंदों ने पुरअमन रहने के बाद, हमने कहा था पुरअमन रहे, पुरअमन नहीं रहे, लेकिन उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 8 पुलिस एहलकार और 2 मुजाहिरीन जख्मी हुए। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिससे आपको पता होगा कि उस वक्त मौके पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। बड़ी बात। ये आपने जिस तरह देखा, फरमाया कि पुलिस के डीएसपी के, पुलिस के बाकी जवानों को जिस तरीके से ज़दोख़ोब किया जा रहा है, जिस तरह मारा जा रहा है, और कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ। अभी आप देखेंगे एक होता है कि दोनों तरफ से कोई क्लैश चल रहा हो, कोई क्लैश शुरू नहीं हुआ, कोई आंसू गैस का शेल नहीं चला। पुलिस वाले जो कि अपनी ड्यूटी वहां पे दे रहे थे कि जी कोई गड़बड़ ना हो, वहां पे उनको जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, उनके सर फाड़े गए, उनकी यूनिफॉर्में फाड़ी गई, उनको ज़दोख़ोब करके जिस तरह लातें घूसे मारे जा रहे हैं, लाठियां मारी जा रही हैं। और आपने देखा कि इस वीडियो में काफी लोगों के मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था। और उस एहतजाज के दौरान उन्होंने हमेशा, इस पॉलिटिकल पार्टी ने जिस तरह हमारे मुल्क के खिलाफ नारेबाजियां और ये चीजें करते हैं, वो भी वो लोग करते रहे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं जानबूझ के वो नहीं चला रहा। इन अनासर के पास कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास धमाका खेज मवाद उनके बैकपैक में मौजूद था। बैकपैक समझते हैं कि जो पीछे एक बैग बांधा जाता है, वो आप उनकी तस्वीर में वीडियो देखें आप। बैकपैक वगैरह
उसी जो बैग में उनके पास वो मवाद, जिससे उन्होंने ऑयल टैंकर्स को भी आग लगाई, और उसी जरिए उन्होंने वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हुसैन लंजार साहब के घर में घुस के वहां पे भी आग लगाई। और वो मटीरियल केमिकल ऐसा था कि मिनटों में पूरे घर में, दीवारों पे कभी आग नहीं लगती, दीवारों पे आग लगी है। वो बैग पे तस्वीर निकालने लगता था। उस मटीरियल के जरिए वजीर दाखिला के घर के अंदर वो घुसे, वहां पे आग लगाई, टैंकरों को आग लगाई, और पूरे घर में जो वो केमिकल के जरिए वो आग फैली। जो ट्रॉलर्स जले उसकी वीडियो मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए आप गौर से, बड़ी स्क्रीन करें इसके, ये बैकपैक आप देखिएगा, ये देखें, ये मुंह पे फिर कपड़े भी है, ट्रक जलाने से पहले के मनाज़िर हैं, और फिर ट्रक जो है वो जले भी है। ऐसी वीडियोस भी मौजूद है जब यहां पे ये हंगामा आ रही कर रहे हैं, वहां पे कह रहे हैं चलो चलो लंजार हाउस चलो, और उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो सिंधी और सराइकी में भी बात नहीं कर रहे थे, उनकी लैंग्वेज कुछ और थी। तो इस मुजाहरे में कुछ ऐसे लोग भी आए जो कि गैर मुकामी अफराद थे। मुजाहिरीन के पास जदीद असला ऐसा आतिशी मादा था जिससे लग भी रहा था कि कुछ लोगों से कि वो गैर मुल्की हैं, कि लोकल भी नहीं थे। और उन्होंने जिस तरह फिर लंजार हाउस में, होम मिनिस्टर हाउस में जिस तरह आग लगाई, उसकी वीडियो में आपको देख लें। आप ये केमिकल के बगैर आग कभी नहीं लग सकती। ये जो आप आग के मनाज़िर देख रहे हैं, सिविल स्ट्रक्चर पे कभी इस तरह की आग नहीं लग सकती जिस तरह ये केमिकल के जरिए आग लगाई गई। उसके बाद जब मुजाहिरीन ने फायर किए और उससे उसी जुलूस में शामिल 2 लोग जख्मी हुए, उन जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके आया गया। हॉस्पिटल में उन जख्मी ने, मुजाहिरीन ने इलाज करने में डॉक्टरों को जो है वो उसको भी रोका, हॉस्पिटल में हंगामा आराई की, और असला भी उनके मौजूद था, जैसे वो पुलिस को भी वो असला तान के बैठे थे। ये वो मनाज़िर हैं हॉस्पिटल के, ये आप देखें। ये हैदराबाद के हॉस्पिटल के मनाज़िर हैं। इसके बाद इसी मद में 2 लोग जो इनकी अपनी फायरिंग से जख्मी थे वो दम तोड़ गए। पुलिस ने कहा कि जी इनकी डेड बॉडीज जो हैं उनको इन लवाहिकीन के हवाले करें। इन्होंने पूरी सोशल मीडिया पे एक झूठा एक नैरेटिव क्रिएट किया, और नैरेटिव ये क्रिएट किया कि पुलिस जो है वो डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है, और 2 दिन तक जो है पुलिस वो डेड बॉडीज अपने पास रखकर बैठी हुई है। ये सरासर गलत बयानी है जो कि सोशल मीडिया के जरिए मुख्तलिफ लोगों तक फैलाई गई, और मुख्तलिफ लोगों ने उस पर अपने कॉमेंट्स दिए। पुलिस ने जब उनको कहा कि आप ये डेड बॉडी ले जाएं और आबाई गांव में मुंतकिल किया जाए, तब लोगों ने रेजिस्ट किया, बोला हम लाश नहीं लेंगे। फिर इनको एंगेजमेंट की गई। एंगेजमेंट मुख्तलिफ जो और नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनको इन्वॉल्व किया गया। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन उससे डायलॉग नहीं कर सकती थी। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को इंगेज किया गया कि आप इनसे बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंगेज किया गया कि इनसे बात करें, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि जी हम डेड बॉडीज नहीं लेंगे,
انہوں نے اپنے مطالبات رکھنے شروع کیے. وہ مطالبات کس طرح رکھے اسی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں. یہ ایک اور ویڈیو ہے, پہلے یہ دیکھ لیں پھر مجھے بتا دو, پاز کریں. یہ وہ ویڈیو ہے کہ نیشنلسٹ لیڈر نیاز کالانی صاحب کے پاس یہ شفیع برفت گروپ کے لوگ گئے اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں. نیشنلسٹ لیڈر نیاز کالانی نے کہا کہ آپ کے جو طرز سیاست ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. انڈائریکٹ اس کا مقصد تھا کہ آپ تشدد کی سیاست, آپ وائلنس کی سیاست, آپ دہشت گردی کی سیاست کرتے ہیں. ہماری جو ہے وہ سوچ الگ ہے, ہم اس طرح نہیں کریں گے. اس کے آپ ایویڈنس دیکھ لیں. آپ میوزک کا بغیر والا ہے نا, بغیر میوزک دے رہا. اب یہ جو لوگ ڈاکٹر نیاز کالانی میں کہتا ہے ہم آپ کی دعوت کو کھلے عام رد کرتے ہیں. آپ کا انداز سیاست بالکل ڈفرنٹ ہے, وائلنس والا ہے, اور ہم جو ہے ہم اس طرح کی جدوجہد میں آپ کے ساتھ نہیں سکتے جس میں آپ نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے. انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. نیکسٹ ویڈیو دیکھیں آپ. جی اب گورنمنٹ ان کو جو سب سے بڑی امپورٹنٹ, پاز کریں اس کو, سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو نیریٹو انہوں نے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کیا وہ یہ تھا کہ جی ڈیڈ باڈی لوائقین مانگ رہے ہیں, حکومت ڈیڈ باڈی نہیں دے رہی. اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ حکومت کسی کو ڈیڈ باڈی بھی تک نہیں دے رہی. ڈیڈ باڈیز کی ان کو آفر ہوئی اور اس کا ثبوت یہ ان کی اپنی زبانی ہے, یہ میری زبانی کو چھوڑ دیں. یہ اب سن لیں ویڈیو. یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں مہینہ لگ جائے, آئی جی کو ہٹائیں, ڈی آئی جی کو ہٹائیں اور ہمارے دوسرے مطالبات مانیں, تب تک ہم لاش نہیں ریسیو کریں گے. اس کا مطلب یہ ثابت ہو گیا کہ گورنمنٹ اور پولیس نے ان کو کہا کہ جی آپ ڈیڈ باڈیز لے لیں. انہوں نے ڈیڈ باڈیز لینے سے انکار کر دیا. ایک اور بھی ویڈیو اس سے منسلک ہے, یہی ہے. اچھا اب یہ جو پورا ایپیسوڈ ہوا, اچھا پہلے میں بتا دوں پھر دوسری ویڈیو پہ آتا ہوں. وکیلوں کا ایک وقت لاش کے سر پر دی گئی تدفین کے لیے مظاہرین کے پاس گیا. گورنمنٹ نے پھر لائرز کو بھی بھیجا, لیکن انہوں نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا. وکیلوں کو بھی منع کر دیا, بولا ہفتہ لگے یا مہینہ لگ جائے وہ لاش نہیں لیں گے. اور انہوں نے حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا آئی جی ڈی آئی جی ہٹانے کے بعد کی. پھر مذہبی علماء کو بھی انگیج کیا گیا کہ وہ مذہبی علماء بھی ان کے پاس جائیں. انہوں نے کہا جی لاش کی بے حرمتی نہ کریں, آپ کو جو مطالبات ہیں جو آپ کو پالیٹکس وہ اپنی کرتے رہیں, لیکن لاش کی بے حرمتی نہ کریں, لاش کو تدفین کرنے دیں. انہوں نے اس کو بھی انکار کر دیا. ان ساری چیزوں کے شواہد ناموں کے ساتھ موجود ہے. میں جان بوجھ کر کافی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے باتیں نہیں کر رہا. اس کے بعد یہی مظاہرین موجودہ عدالت میں درخواست دائر کی اور اس میں انہوں نے الزام دائر کیا کہ پولیس نے لاش کو لاپتہ کر دیا ہے. یہ خود گئے کورٹ میں اور کہا کہ پولیس نے لاش کو مسنگ کر دیا. پھر موجود عدالت نے تمام ضروری کارروائی کے بعد اپنا فیصلہ سنایا کہ اگر قانونی وارث لاش وصول کرنے سے انکار کریں یا لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہے تو ایس ایس پی نوشہر و فیروز کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ لاش کو کسی سماجی تنظیم کے ذریعے دفنا دیں تاکہ مزید پیچیدگیوں سے اور ورثہ کی پریشانی سے بچا جائے. اس عدالت کا آرڈر موجود ہے. عدالتی احکامات کے بعد 10 سے 12 گھنٹے تک لاش رکھی رہی. ڈاکٹرز ایم ایل او کرنے کے بعد لاش کو فوری طور پر دفنانے کا مشورہ دیا, جس کے بعد سماجی تنظیم کے ذریعے لاش کو دفنایا گیا, اس کی تدفین کی گئی.
हुकूमत सिंध ने कानूनी वसा को कहा कि वो लाश को चाहें तो कानूनी तकाजा पूरा करके लाश तहवील में ले सकते हैं और वो अपने मुकामी कब्रिस्तान में दफना सकते हैं। उस पे जो है उन्होंने मना कर दिया। इस पूरे एपिसोड को एक और जगह बहुत बड़ी पजीराई मिली, जिस तरह मिलती हुई आती है, और वो कहां मिली? वो मिली इनको भारत में। इंडिया ने के मीडिया चैनल ने होम मिनिस्टर के घर के जलाने को किस तरह हाईलाइट किया, वो देखें आप। पानी पर गृह युद्ध हो रहा है। सिंध प्रांत में पानी पर विद्रोह कर दिया है अवाम ने। सिंध के गृह मंत्री का घर फूंक दिया। जल संधि रद्द होने पर पाकिस्तान में इसका असर पड़ा है। पाकिस्तान में पानी की कमी होने लगी है और इसके बाद हो क्या रहा है, इन तस्वीरों से आप बेहतर समझ सकते हैं। जरा देखिए, गृह मंत्री के घर पर आग लगा दी, मंत्री का घर फूंक दिया है जनता ने। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये सब कुछ बयां कर रही है कि स्थिति किस तरह की इस वक्त पाकिस्तान में हो चली है। पानी की कमी है, पानी की मारामारी है और पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन है। प्रदर्शन इतने उग्र हो रहे हैं कि आगजनी कर दी गई और आगजनी भी गृह मंत्री के घर पर की गई है। जल संधि रद्द होने का मौसम पाकिस्तान में दिखने लगा है। सड़कों पर लूटपाट हो रही है, सड़कों पर हंगामा हो रहा है, आगजनी हो रही है और स्थितियां जरा देखिए इस तरह से वहां पर बिगड़ रही है। तो पाकिस्तान में आना कैसे हो गए हैं? ठीक है, तो अब कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी एक सियासी जमात है और तमाम सियासी जमातों का हम एहतराम करते हैं। हम सियासी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम मजहबी जमातों का भी एहतराम करते हैं, हम नेशनलिस्ट पार्टीज का भी एहतराम करते हैं। नेशनलिस्ट पार्टीज में अच्छे अच्छे लोग हैं और हमेशा उनका एहतराम किया गया है। वो नेशनलिस्ट पार्टीज, ठीक है, उनके नजरिए से इख्तलाफात हमेशा रहे हैं, उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन ये नेशनलिस्ट पार्टी नहीं है। ये एक बैंड आउटफिट है जो कि पाकिस्तान में इसको बैन किया गया है और शफी बुरफत जो हैं वो खुद इतने अरसे से बैरून मुल्क बैठे हैं और यहां के नौजवानों को गलत राह पे लगा रहे हैं। पुरअमन जदोजहद कोई भी किसी कॉज के लिए हो सकती है, ये ना ही कोई कॉज है और इनका कॉज एक ही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए यहां के नौजवानों को गलत राह पे गलत चीजें देकर उनको इस तरीके से गलत किस्म की तरजीहात दी जा रही है, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, उनको धमाकेदार मवाद दिया जा रहा है जिससे वो मानते भी रहे। ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई वन साइडेड किसी किस्म का कोई एलिगेशन लगा रही है। आप कितने वाकयात देख लें जिन वाकयात के बाद शफी बुरफत ग्रुप ने जो है वो उन्होंने हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट किया। आपने देखा कि जो पुरअमन पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, अयाज पलीजो साहब हैं, उनकी सियासत पे किसी को एतराज नहीं रहा है। मतलब इख्तलाफात बहुत सारी चीजों पर रहे होंगे लेकिन उनकी मतलब उन पर कभी उन्होंने जो है लॉ एंड ऑर्डर को हाथ करने की बात नहीं की। नियाज कलानी साहब का आपने खुद सुना कि उन्होंने खुद कहा कि जी मैं इस तरह की किसी चीज में नहीं आ सकता। बाकी भी लीडर जितने हैं, डॉक्टर कादिर मंगसी हैं और बाकी जितने लीडर जिन्होंने पुरअमन अपने तौर पर अपनी पॉलिटिक्स जिस तरह की भी की है उससे हमें 100 इख्तलाफात, लेकिन कभी इस तरीके से अपने ही लोगों को मारना और ये करना, ये एक गहरी साजिश है और इस साजिश के ताने बाने डेफिनेटली जो मुल्क नहीं चाहते कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम हो, जिन्होंने जब ट्रेन हादसा हुआ बलूचिस्तान का, जब ट्रेन को हाईजैक किया गया तब आपने देखा कि उन तमाम लोगों को सबसे ज्यादा हाईलाइट उन वाकयात को कहां से मिला आपको? वो भारत से मिला। इसी तरीके से ये वाकये को पूरी दुनिया में और कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, भारतीय टीवी चैनल कर रहे हैं। और वो शख्स अगर इतना ही अपनी कौम के साथ मुखलिस है शफी बुरफत, तो पाकिस्तान आए, जिस तरह बाकी लीडरान यहां मौजूद हैं वो पॉलिटिक्स करें, तो आप भी आगे पॉलिटिक्स करो पाकिस्तान में। अगर आप समझते हो कि आप पॉलिटिशियन हो, लेकिन अगर आपकी तरजीहात सिर्फ और सिर्फ लोगों को जो है वो गलत तरीके से, उन नौजवानों की आप जिंदगी तबाह कर रहे हो, उनकी फैमिलीज की जिंदगी तबाह कर रहे हो। इन नौजवानों का पूरा हक है कि अपनी तालीम हासिल करें, इन नौजवानों का पूरा हक है कि ये अपनी नौकरियां करें, रोजगार इज्जत के साथ कमाएं, अपना कारोबार करें, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। उनको आप गलत राह पे लगाकर खुद जो है आप मुल्क से बाहर हो और इन नौजवानों को गलत तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी जो है किसी सूरत में गवर्नमेंट इसको टॉलरेट नहीं कर सकती और ना ही करेगी। तो यही फर्क होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फर्क होना चाहिए। हम ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहते हैं कि हुकूमत किसी भी किस्म का जो है वो इंतशार, तशद्दुद या किसी किस्म की जो है वो वायलेंस को कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकती। एक बात ये मैं वाज़ेह कर दूं दूसरी कि
पुरअमन जद्दोजहद कोई करे, पुरअमन पॉलिटिक्स कोई करे, उसका पूरा हक है। और पीपुल्स पार्टी ने हमेशा दिल बड़ा किया है और हम समझते हैं कि हमारे सिंध के लोगों को के लिए रोजगार के मौके गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उनको बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। यहां पे 21 लाख लोगों को, 21 लाख खानदानों को घर दिए जा रहे हैं। यहां पे मुफ्त में सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज तमाम जगहों पे प्रोवाइड की जा रही है, एजुकेशन के मौके बेस्ट यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड की जाए ताकि ये लोग हुनर सीख कर बाहर जाएं, अपना कैरियर बनाएं। उन लोगों से बचें जो आपको गलत प्रोपेगेंडा आपको सोशल मीडिया के जरिए या किसी तरीके से दे रहे हैं। आपको गलत, इस पूरे एपिसोड में हुआ क्या, मुझे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी हुई है कि ये सोशल मीडिया पे ये बयानिया दिया जा रहा है कि जो पुलिस है वो डेड बॉडी नहीं दे रही थी, और आपने खुद वो वीडियोस देख लिए जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हम डेड बॉडी नहीं देंगे जब तक हमारे फलाने मुतालबे पूरे नहीं हुए। तो उसका मतलब आप लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उस गलत इंफॉर्मेशन की आड़ में लोगों को गलत किस्म की तरगीबात दे रहे हैं जो कि किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। तो यही चंद गुजारिशात हैं। मेरा सवाल है, देखिए ऐसे क्या हालात हो गए कि कल तक जो हम सुनते थे कि ये जो जश्मम नाम की तंजीम है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेलवे ट्रैक पर धमाके करती थी या कुछ और वाकयात, गैर मुल्कियों पर भी कुछ वाकयात हुए जिसमें इन्होंने तस्लीम की, लेकिन अब ऐसी क्या सूरत हाल हो गई कि कई दिन से ट्रांसपोर्ट बंद रही, शाराई बंद रही, ट्रांसपोर्ट को जलाया गया, हैवी ट्रांसपोर्ट को वजीर दाखिला के घर पर हमला करके उसे जला दिया गया, और अब भी आप ये बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत या पुलिस के साथ इस किस्म का रवैया इनका देखने में आया, तो सिंध हुकूमत क्यों कमजोर नजर आ रही है? शरपसंदों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? इतना बड़ा एपिसोड हुआ, आप ये बताने से कासिर हैं कि कितने लोग गिरफ्तार किए गए, तो क्या बलूचिस्तान की जैसी अलहदगी पसंद तंजीमें क्या सिंध में भी इतनी ज्यादा मुताबिक हो गई? और आपके पास स्पेशल ब्रांच या इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है कि और कितने सिंध के अजला है जहां पर ये जश्मम नामी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही है? देखिए, मुख्तलिफ औकात में इन्होंने हर इंपॉर्टेंट ओकेजन पे मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया है। जब भी बड़े हमारे कौमी त्यौहार होते हैं तो इन्होंने हमेशा कोशिश की है, कभी रेल की पटरी को उड़ा दिया, कभी और कुछ चीज इन्होंने कर दी। डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं कर रहे, ना ही ये सिंध के लोगों के साथ बेहतर कर रहे, ना उन लोगों को जिनको ये गलत राह पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद बाहर बैठे उनके साथ मुखलिस है। यस, हुकूमत ने कार्रवाई की है। मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने कार्रवाई ये की कि हुकूमत ने FIR काटी है, हुकूमत ने ATC के पर्चे काटे हैं, हुकूमत ने जो है वो कुछ लोग गिरफ्तार हुए भी हैं। अच्छा, अब एक और चीज आई, एक नेशनल लीडर ने कहा कि जी यार घर उन्होंने खुद जलाया, मैं अभी नाम नहीं उनका लेता, उन्होंने कहा जी घर खुद जलाया। अच्छा, अगर वो घर खुद जलाया है तो जो लोग घर जला रहे हैं ना उनके पास, अभी मेरा बहुत मुख्तसर टाइम की वजह से आपको मुख्तसर चीजें दिखाई, मेरे पास वो वीडियोज मौजूद है। जो लोग मान रहे हैं कि हमने घर जलाए, जो लोग घर जलाने में मुलविस थे, उनको गिरफ्तार किया है। तो अगर जो घर जला रहा है और वो गिरफ्तार भी हुआ है, अगर आप कहते हो कि हुकूमत ने खुद घर जलाया है तो अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, पर आपको क्या एतराज है? हम तो जिन लोगों की वीडियोज मौजूद है घर जलाने की और जो मान रहे हैं और वो वीडियो सेल्फियां भी निकाल रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपको एतराज किस चीज का? अगर वो हमारे ही आदमी थे तो हमें उनको गिरफ्तार करने दें। तो ये गलत नैरेटिव। असल में प्रॉब्लम क्या है, यहां पे कुछ लोगों की जिनकी सियासत दफन हो चुकी थी, उनको सियासत करने के लिए कुछ इश्यूज चाहिए। एक वो कैटेगरी है जो सियासत करने के लिए इश्यूज मांग रही है, एक वो कैटेगरी जो काम ही किसी और के कहने पे कर रही है, जो दुश्मन मुमालिक के कहने पे काम कर रहे हैं, जो इस तरह के वाकयात में मुलविस कर रहे हैं। सिंध की कभी आज तक रिवायत नहीं रही है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, किसी की चादर या चौदीवारी पे कभी इस तरीके से हमला किया जाए या उसको इस तरीके से पामाल किया जाए। आज दिन तक कितने बड़े से बड़े दुश्मन हैं, हम लोग सब इलेक्शन लड़के आते हैं, इलेक्शनों में ओपोनेंट से लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, कभी किसी एक के घर में घुस के कभी किसी का घर जिंदगी में नहीं जला। ये सिर्फ की रिवायत ही नहीं है, घरों में घुस के इस तरह के काम करना किसी की रिवायत ही नहीं है। जो रिवायत इन्होंने शुरू की है, इसका मकसद क्या है कि ये आउट ऑफ कल्चर जा रहे हैं, ये किसी और को खुश करने के लिए जा रहे हैं। अब उन्होंने न्यूज क्रिएट करनी थी, जो उनके मकासद क्या थे, आपकी जो बात है, इन्होंने न्यूज क्रिएट करनी थी, कोशिश इन्होंने की कि इंटरनेशनल न्यूज क्रिएट हो। जहां तक ये अपने एक एजेंडा में कामयाब गया कि इनके भारत को वो मवाद मिल गया कि उसने भारत में ये खबर चला दी कि जी गृह मंत्री का घर वो जो है वो हो गया, फलाना हो गया, जो भी उन्होंने खबर चलाई। तो आप ये बात देखें कि ये किसको खुश करने के लिए और ये कौन इसको खबर को उसे फायदा उठा रहा है। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान जैसे हालात नहीं होंगे। सिंध के लोग पुरअमन लोग हैं, सिंध सूफियों की धरती है, सिंध के लोग शाह अब्दुल लतीफ भिटाई
के पैरोकार हैं, सच्चल सरमत के पैरोकार हैं, और सिंध के लोगों ने हमें पीपुल्स पार्टी को वोट दिए। इस तरह के अनासर हमेशा पैदा होते। मैं एक बात पूछता हूं, अगर ये कहते हैं देखिए जी जाति, कोई भी कौम का फर्क बोलते जी मेरे साथ जाति है, जाति क्या कि जी वो कोई चीज चाहता है उसको पूरी करने नहीं दी जाती, यही जाति कहोगे ना। हर बार इलेक्शन में क्यों ये लोग जो है नहीं जीतते? जब आपको वोट के जरिए लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है, लोग दूसरी पार्टी को बेहतर समझते, इसका मतलब कि लोग आपके इस नजरिए पे शामिल नहीं है। जिन लोगों को आपने बचपन में स्कूल कॉलेजेस में हथियार दिए, वायलेंस दिया, वो नैरेटिव आपका सिंध के लोग बाय नहीं कर रहे हैं। और कहीं कोई करता हो, सिंध के लोग इस नैरेटिव बाय नहीं कर रहे। सिंध के लोग क्या चाहते हैं? सिंध के लोग चाहते हैं अपने लिए पानी, सिंध के लोग अपने लिए चाहते हैं तरक्की। सिंध के जितने भी जेन्युइन इश्यूज रहे उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने बगैर कॉम्प्रोमाइज किए हमेशा वो काम किए। आप देख लें, कालाबाग डैम को दफन किसने किया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया। एनएफसी अवार्ड, हमेशा इन नेशनलिस्ट का मुतालबा पर एनएफसी अवार्ड किसने दिया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दिया। अभी रिसेंटली कैनालों का मसला किसने हल किया? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हल किया। इसके अलावा आप देखें कि सूबाई खुद मुख्तारी की बात होती है, सूबाई खुद मुख्तारी किसने दी? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने दी। तो जो सिंध के लोगों के जेन्युइन इश्यूज हैं उस पर पीपुल्स पार्टी जीरो कॉम्प्रोमाइज और जीरो टॉलरेंस पे अपना मौकफ रख के अल्हम्दुलिल्लाह वफाक से हमेशा डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए अपने मसाइल हल किए। जो भी मैंने बताया आपको कि कालाबाग डैम का मसला हल हुआ, आईनी तरामीम हुई, 18वीं तरमीम हुई, एनएफसी अवार्ड हुआ, उस पूरे एपिसोड में कहां पे कभी वेपन इस्तेमाल हुआ है? कहां पीपुल्स पार्टी या पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप हथियार लेकर गई है दूसरे सूबों के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास कि हमारा जी ये हथियार के जोर पे हमारा काम करो? हमेशा डायलॉग के जरिए, दलीलों के जरिए काम किया। और आपको मसाइल दुनिया में जब भी हल होने, दलीलों के जरिए, डायलॉग के जरिए हल होने, कभी भी हथियारों के जोर पे, दहशतगर्दी के जोर पे कभी भी ये नहीं हुए। ये जितने भी मासूम लोग इस्तेमाल हुए, मुझे इनके साथ हमदर्दी है जो लोग इस्तेमाल, क्योंकि इनको इस्तेमाल किया गया, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। ये मासूम लोग, इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी भी माएं हैं, इनकी बहनें हैं, इनके बच्चे हैं, जो लोग आज गिरफ्तार भी हुए या जो बेचारे मारे भी गए हैं, जो कि उनके अपने उसमें मारे गए, ये सब मासूम लोग हैं। इनको यरगमाल करने वाले, इनको जहन में उस तरह का जो ब्रेन वॉश करने वाली वो कुव्वत ही अलग है। वो खुद, मैंने कहा कि खुद दूसरे ममालिक में बैठे हुए, यूरोप के ममालिक में, और वहां से बैठ के यहां पे इन लोगों को गलत तरगीब दे रहे हैं, उनको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन लोगों के किस्मत में ये नहीं लिखा होना चाहिए कि इन्होंने गाड़ियां जलानी है या इन्होंने जो तशद्दुद करना है। इनकी किस्मत में लिखा होना चाहिए कि इन्होंने अच्छी जगहों पे नौकरियां करनी है, अच्छी जगहों पे पढ़ना है और अच्छा रोजगार लेकर अपने फैमिली का इन्होंने कफील बनना है। तो वो लोग जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिकली मेरी हमेशा मैं कहता हूं कि जो इस्तेमाल हो रहा होता है वो तो एक बेचारा हथियार की गोली है। जो हथियार चलाने वाला है, जो हथियार बनाने वाला है, कसूरवार वो है। ये मासूम हमारे सिंधी नौजवान, इनका कोई कसूर नहीं है। इनको जिस तरीके से, गलत तरीके से ब्रेन वॉश का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए। मैंने आपको कहा कि 2 दिन से सोशल मीडिया पर सिर्फ यही डिस इन्फॉर्मेशन चल रही है कि जी बॉडी, डेड बॉडी नहीं दी, और लोग बोलेंगे या तो ये लोग पता नहीं कौन कौन से वाकयात इसकी तशबीह दे रहे। ये डिस इन्फॉर्मेशन के जरिए पैदा किया है। मैंने आज आपको इनके अपने एविडेंस के जरिए बता दिया कि गवर्नमेंट ने या पुलिस ने कभी मना ही नहीं किया कि कभी बॉडी किसी को ना दी जाए। और आज तक कभी आपने सुना है कि डेड बॉडी कभी गवर्नमेंट या पुलिस किसी को इस तरह ना करके दे? इनके बाद देखिए जी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, मैं बात नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू में होम डिपार्टमेंट ने, होम मिनिस्टर साहब ने समझा कि जी उसकी अगर कहीं से कोई कोताही थी तो उसको उसमें हटाया गया। लेकिन आप किसी की कोताही समझ सकते हो, बदनीयती किसी की नहीं थी। और कोताही की सजा सबको मिलती है, हर ऑफिसर को, हर शख्स को कोताही की सजा मिलती है। मतलब प्राइवेट फर्म्स में भी आप किसी को कभी इस पे करते तो वो सब कोताही की चीज होती है, उसमें आप उसमें नहीं चालू कर सकते। जी अमीर साहब, मेरा सवाल ये है कि मोरो कोई छोटा सा गांव नहीं है, बहुत बड़ा शहर है, और वहां पर यकीनन सरकारी इदारों का स्टेक भी वहां पर मौजूद है, इंटेलिजेंस इदारे भी मौजूद है, स्पेशल पुलिस भी मौजूद है। तो इतना बड़ा वाकया होता है और इस तरह के नुकसान भी होते हैं, तो पेशगी इतला क्यों नहीं? आप कहेंगे कि आपकी ये जो पुलिस का नेटवर्क है या इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी कोई नाकामी है ये? देखिए जी, पेशगी इतलात थी तभी वहां पुलिस मौजूद थी और पुलिस पुरअमन थी। अगर पुलिस को वायलेंस करना होता तो पुलिस के पास, आपको पता है कि 47 होती है, पुलिस लाठियों से नहीं जाती। और अगर पुलिस वहां पे कहीं पे अपनी शो ऑफ पावर कर रही होती
तो पुलिस वालों को जिस तरीके से ज़दोकोब किया गया, आप सोचना इस तरीके से कभी नहीं होता। तो इतलात थी, इतलात के जरिए वहां पे पुलिस मौजूद थी। पुलिस जिस तरह मुजाहरों में होती नॉर्मली उस तरह उन्होंने रिएक्ट किया। पुलिस को पता नहीं था कि ये मुजाहरीन जो है उनके पास वेपन्स भी होंगे और वो केमिकल्स भी यूज करेंगे जिसके जरिए वो चीजें। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि गृह मंत्री के घर जो है कालेदम जमात के लोग पहुंच गए, एजेंसियां कहाँ थी, रेंजर्स कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, कोई रोकने वाला नहीं। तो कालेदम जमात को इजाजत कैसे मिल गई कि वो इतना बड़ा एहतजाज करें और कितने लोगों को आपने अब तक गिरफ्तार किया? देखिए जी, फिगर्स हैं मेरे पास तो मौजूद नहीं, लेकिन पुलिस ने काफी लोग गिरफ्तार किए हैं, पूरी लिस्ट उनकी मौजूद है और उनके 164 भी होंगे। जहां तक आपने कहा कि जी होम मिनिस्टर के घर पे जब अटैक हुआ तो पुलिस और बाकी कहां थे, देखिए मॉब में मतलब बहुत आसान होता है कोई नुकसान करना। आप देखा मॉब में नुकसान नहीं हुआ, हर चीज टॉलरेंस के जरिए भी दी जाती है कि जी ठीक है, अब आप ये तो नहीं कर सकते आपके पास वेपन्स हैं। हालांकि कानून तो ये तो पुलिस है ना, प्राइवेट आदमी को भी इजाजत देती है। कानून पाकिस्तान का सेल्फ डिफेंस का तो हक सबका है, लेकिन आप इस पूरे एपिसोड में देखें कि हुकूमत ने और पुलिस ने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ और संजीदगी के साथ मुजाहरा किया। कहीं पे भी शो ऑफ पावर या के नुकसान आगे का भी ना हो, क्योंकि जब आप हुकूमत में होते हो जिम्मेदारी आपके सरों पे होती है। ये तो बहुत आसान है कि आपके घर पे कोई आए और आप 10 बंदे अपने गार्ड खड़े कर दो और बोलो भाई कोई मेरे घर में घुस के दिखा दे, और शायद किसी के घर पे करोगे तो वो इस तरह ही देख करेगा। लेकिन बड़ी मैच्योरिटी के साथ मुजाहरा किया गया कि जी इसका नुकसान ना पहुंचे। जमाली साहब अभी एक कोपरस रहनुमा ने ऐलान किया है, कादिर मक्सी ने, कि जो लाश पुलिस ने दफनाई है आपके बगौर समाजी कारकुनों की क़यादत में, उस लाश को दोबारा बुध के रोज निकाल कर वो कह रहे हैं कि वारसों की मर्जी से हम दोबारा दफनाएंगे, उस पर आप क्या कहें? देखिए मैं एहतराम के साथ उनसे गुजारिश करूंगा, डॉक्टर साहब से, सीजन्ड शख्स है, और मेरी उनसे गुजारिश ये होगी कि आप अपनी इस कॉल को वापस लें। अगर उनके लवाहिकीन आके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके अगर कोई डेड बॉडी पे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात कर सकती है, लेकिन ऐसा कोई माहौल क्रिएट ना करे कोई भी समझदार आदमी, ठीक है, कि जिससे जो है वो हालात क्लैश की तरफ जाए। मैं एक चीज वाज़ेह कर लूं, अगर डॉक्टर साहब ने ये ऐलान किया तो डॉक्टर साहब ने डेफिनेटली उसी सोशल मीडिया की खबरों पे किया जो सोशल मीडिया पे गलत खबरें फैलाई गई कि जी डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। मैंने सबूत के साथ दे दिया कि डेड बॉडीज पुलिस देना चाहती थी, हुकूमत ने उनसे बात की, हुकूमत ने मजहबी रहनुमा भेजे, हुकूमत ने लॉयर्स को भेजा, हुकूमत ने मुख्तलिफ लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा। जहां तक मेरी इत्तला है कि डॉक्टर नियाज कलानी साहब को भी इंगेज किया गया था, रियाज चांडियो साहब को भी इंगेज किया गया था कि आप उनसे बात करें और वो डेड बॉडी लें अपनी। लेकिन उसके बावजूद एक अल्टीमेटिव मोटिव था, जो वो मोटिव था शफी बरफत का, कि जो नहीं चाहते थे कि ये मैटर रिजॉल्व हो। तो उसमें डॉक्टर कादिर मंग साहब से भी मेरी ये गुजारिश होगी कि वो भी डॉक्टर साहब इस चीज को पहले सारे हकायक मालूम कर लें और फिर उसके बाद सोच समझ के इस चीज को हैंडल किया जाए, जिससे हम इस चीज को रिजॉल्व कर लेके जाए। सर शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई के लिए 5 सितंबर 2013 को कराची ऑपरेशन का आगाज किया गया था। क्या इस तरीके का कोई और ऑपरेशन गवर्नमेंट करने का सोच रही है इन्हीं शरपसंद अनासर के खिलाफ सिंध भर में? दूसरा सर, आपने एक और भी बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गैर मुल्कियों के हवाले से कि वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। सर अगर आप समझते हैं जरूरी तो क्या इस पर मजीद इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, मेरे पास अब इन्फॉर्मेशन मजीद तफसीली आएगी, मैं आपको शेयर करूंगा। जहां तक ऑपरेशन की बात है, हुकूमत किसी के खिलाफ मतलब कोई सरासरी कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, ना ही कि ऑपरेशन करने के सब हालात मौजूद हैं। हाँ, जो शरपसंद शख्स होगा, जो शरपसंदी करेगा, उसको ज़ाहिर कानून तहवील में लेगा, कानून के तकाज़ाओं को पूरा करके। जी वकास साहब, इस वक्त जो इस वाकये में पता चल रहा है वो करदन तंजीमों के साथ मंशियात पुरुषों का भी कोई नेक्सस था। वहां पर मुरो में गुज़िश्ता कई रोज से मंशियात पुरुषों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। क्या उनका भी कोई इसके साथ मामला है और मंशियात पुरुषों का ताल्लुक इस सारे वाकये में? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे इसकी इतनी डिटेल मालूम नहीं है, मैं इसको चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। फयाज शजीद साहब शुक्रिया, आपने भारत के हवाले से बहुत ही वादे मौके पर स्टेटमेंट तैयार किया। जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है इसमें इतने ऐसे किस्म के लोग जो है मुलव्वस थे, मगर सवाल यहाँ पर यह उभरता है कि मोरो में जदोई बरादरान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज है, उन्होंने अदालत से जमानत भी ली है, तो क्या वो भी भारत की जो एमा पर जो है वो इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस है जो इस तरह के उनके खिलाफ भी मुकदमा जो है वो दाखिल? देखिए जी, मैं आपको बात बता दूं, कोई भी चीज मफरूजों पे नहीं हुई है,
اگر کسی کا کوئی شخص استعمال ہوا ہے یا کہیں پہ کوئی شواہد اس طرح کے موجود ہیں کہ لیٹ سپوز کہیں پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے اور میں بھی اپنے 6 آدمی بھیج دوں اس افراتفری میں، تو اس طرح میرے خلاف بھی مقدمہ ہو جائے. تو اس بنا پہ کوئی بھی چیز اس طرح کی جو ہے وہ ابھی میں نہیں کہوں گا کہ جی ہر آدمی ایک ہی موٹو کے پیچھے کام کر رہا ہے. حکومت سندھ جو ہے کہ ٹرانسپورٹر جاتے ہیں، یہ روڈ جو مین روڈ ہے ہمارے یہ بلاک ہو جاتے ہیں. یہاں کراچی میں تو آپ بلاک ریڈ زون کو نہیں ہونے دیتے، لیکن یہاں جو سندھ میں وہاں ٹرک لوٹے بھی جاتے ہیں، دلائے بھی جاتے ہیں، لوگوں کو مارا بھی جاتا ہے. اس کو کیسے انشور کریں گے؟ دیکھیں جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے میں بھی ٹرکوں کو لوٹا گیا، ٹرکوں کو جلایا گیا، اور اس پہ ہم نے ٹرانسپورٹروں کے الگ ایشوز سے ان سے ہم نے بات چیت کی ٹرانسپورٹر سے بھی. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے نا، آپ روڈ بلاک کرنا سیاست سب کریں، جس کو اپنا شو آف پاور دکھانا ہے وہ گراؤنڈ پہ جائے، جلسے کرے، جلوس کرے، لیکن سڑکیں بند کر کے اگر ملک کی معیشت کو نقصان پہنچانا ہے تو آپ کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہیں؟ آپ ملک کے لیے تو بہتر نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے، تھینک یو. لاسٹ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا. جسمم کے تو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد آئے ہیں. اب اس میں باقی جو لوگ انوالو ہوئے ہیں، کوئی انڈیویجل کیپیسٹی میں ہوا ہے، کوئی کسی کے کہنے پہ ہوا ہے، ظاہر ہے جو بھی غلط کام میں انوالو ہوا ہے اس کے خلاف. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.